दोस्तों, दो प्रकार के लैंडलाइन फ़ोन हमारे पास होते हैं। एक प्रकार का जिसमें फिक्स लाइन होती है, जिसको हम मेन लाइन से अलग नहीं कर सकते हैं। साथ में इसका हमें मंथली रेंटल भी पे करना पड़ता है। इसके लिए क्या होता है, क्लम्प से हमें प्रॉपर लाइनिंग करनी पड़ती है। दूसरे प्रकार का आजकल लैंडलाइन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें हमें प्रॉपर वायरिंग अपने घर में करनी पड़ती है। दूसरे तरह का लैंडलाइन फ़ोन जो कि एक सिम वाला फ़ोन है, जिसके लिए कोई लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये हमारा प्रोडक्ट मेरे पास अभी अभी अमेजोन से पहुंचा है। ये कंपनी की पैकिंग में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अमेजोन की पैकिंग में। इसको हम धीरे धीरे अनबॉक्स कर लेते हैं। इस तरह से इसमें मिलता है और इस तरह से हम इसको स्टेप बाय स्टेप खोल लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके साथ पैकिंग काफ़ी अच्छी दी है कंपनी वालों ने। इसको स्टेप बाय स्टेप खोल लेते हैं। यहाँ से हम इसको धीरे 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 यहाँ से खोलते हैं तो ये बॉक्स यहाँ से खुल जाता है। काफ़ी अच्छी पैकिंग दी है। इससे पहले मैंने एक दिए मंगाए थे तो वो काफ़ी लूज पैकिंग में थी, ज़्यादातर दिए खुले हुए थे, लेकिन ये अच्छी पैकिंग में आया है कंपनी का। जब हम बॉक्स खोलते हैं तो इसके अंदर एक और बॉक्स मिलता है, जिसमें हमारा मेन इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट के साथ हमारे बिल है। बिल की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। अगर अमाउंट की बात करूँ तो आपको 2000 से 3000 के बीच में मिल जाएगा। मुझे 2500 का पड़ा है मार्केट में। 3000 के आसपास भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। ये हमारा प्रोडक्ट है, जिसमें इस प्रोडक्ट के बहुत सारे फीचर लिखे हैं। आप वीडियो को पॉज करके भी इसके फीचर नोट डाउन कर सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है किस किस काम में ये आता है। इस तरह से हम इसको अलग करते हैं तो इस पैकेट के अंदर हमें काफ़ी सारी एसेसरीज मिलती हैं। स्टेप बाय स्टेप हम इसको टेबल में रखते जाते हैं। रिसीवर है जो बबल सीट में है। इसके अलावा वायर है, ये भी बबल सीट में है, कनेक्टर लगे हुए हैं। इसके अलावा एक चार्जर है, ये भी बबल सीट में है। और एंटीना है, ये भी पैकिंग में है। अभी स्टेप बाय स्टेप इनको हम खोलते हैं और देखते हैं कि इनको एक दूसरे में किस प्रकार से जोड़ना है। ये हमारा मेन इंस्ट्रूमेंट है, ये भी बबल सीट पे पॉली पैक में है। इस तरह से हम इसको भी अनपैक कर लेते हैं। पहले हम इंस्ट्रूमेंट को जब हम अनपैक करते हैं तो इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट का हमें मैनुअल मिलता है, जिसमें इस प्रोडक्ट की फुल इंफॉर्मेशन दी हुई थी कि इसके मेन फीचर क्या है, इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। ये इसका सर्विस मैनुअल आप कह सकते हैं। ये हमारा मेन इंस्ट्रूमेंट है। तो ये इंस्ट्रूमेंट अभी चलेगा नहीं, क्योंकि इसमें हमने सारी चीज़ें लगाई हुई नहीं है। स्टेप बाय स्टेप हम इसमें सारी चीज़ लगा देंगे। पहले हम इसके रिसीवर को निकाल लेते हैं, जिससे हम फ़ोन को सुना जाता है। तो हम इसको इस तरह से इसके ऊपर रख लेते हैं। ये अभी भी नहीं जुड़ेगा, क्योंकि हमने इसके बीच में कोई तार नहीं लगाई है। तार का मतलब है कि वायर हमने इसमें अटैच करनी पड़ती है। ये इसकी मेन वायर है, जो कि बीच में कॉइल नुमा संरचना है। उसके लेफ्ट और राइट में दो कनेक्टर लगे हुए। एक सिरा हमें इसको रिसीवर से जोड़ना होता है और दूसरा सिरा हमें इंस्ट्रूमेंट से जोड़ना होता है। पहले हम इंस्ट्रूमेंट को चेक कर लेते हैं। इसमें साइड से ऐसे कोई होल बने हुए नहीं है। फिर हम बॉटम पे जाते हैं तो बॉटम पे इसके फिट करने के लिए एक ग्रिप बनी हुई है, जिसमें कनेक्टर को लगा देते हैं। इस तरह से इसमें क्लम्पिंग या टेपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। इसको अंदर की तरफ धक्का देते हुए जब हम पुश करते हैं तो ऑलरेडी ये बने हुए स्थान पर फिक्स हो जाता है। अब ये वायरिंग कहीं नहीं जाएगी, हमने यहाँ से इसमें ये जोड़ दी है। अब हमें इस इंस्ट्रूमेंट को रिसीवर के साथ जोड़ना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट रिसीवर को ऐसे लेना, इसमें कनेक्टर लगा देना है। इसको जब ये हम हमारा मे बी कुट की हल्की सी आवाज़ आएगी, ये आपका जुड़ जाएगा। इस तरह से हम इसमें पावर ऑन कर देते हैं। जब हम पावर ऑन करते हैं तो भी इसमें डिस्प्ले नहीं आता है, क्योंकि इसमें अभी बैटरी में इंस्टॉल करनी है। हम देखते हैं बैटरी कहाँ पे है। ये इसका एंटीना है। एंटीने के बिना भी ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये एंटीने से ये हमारे वाईफाई या मोबाइल नेटवर्क को कैच करता है। तो इस वजह से हमने इसके ऊपर भी ग्रिप लगी हुई थी, ये फिलहाल हम निकाल दिए हैं। और इस तरह से हमने एंटीना इसमें लगा दिया। एंटीना काफ़ी आपको सोच समझ कर लगाना है। अगर एंटीना टूट गया तो आपका सारा प्रोडक्ट बेकार हो जाएगा। इसलिए एंटीना को काफ़ी सावधानी से इसमें अटैच करना है। इस तरह से हमने अटैच कर दिया। आप इसमें देखते हैं मेरी बैटरी कहाँ पर है। हम बॉक्स को दोबारा टटोलते हैं तो बॉक्स में इसके अलावा हमें कुछ नहीं मिलता है। फिर हम इसको पलटा देते हैं तो इसमें नीचे एक बैटरी बॉक्स बना हुआ है। ये बैटरी बॉक्स को हमें इसके लिए खोलना पड़ेगा। हमने बैटरी बॉक्स को खोला है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बैटरी बॉक्स को खोलने पर हमें इस तरह की एक और संरचना देखने को मिलती है, जिसमें एक बैटरी लगी हुई है। लेकिन ये बैटरी इसीलिए काम नहीं करेगी, बैटरी कंपनी की तरफ से फिक्स फिक्स और पैक्ड आती है। पहले हमें इसकी पन्नी निकाल के इसको अनपैक करना पड़ेगा, तभी इसमें करंट का फ्लो हो पाएगा। बैटरी निकालने के बाद हमें इसमें दो स्लॉट मिलते हैं, जिसमें आप दो अलग अलग नेटवर्क चला सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप वोडा का सिम चला सकते हैं या इसमें एयरटेल चला सकते हैं। लेकिन इसमें जियो वाला नहीं चलेगा, क्योंकि ये जीएसएम वाला है, सीडीएमए को सपोर्ट नहीं करेगा।
अगर आप जियो के उपभोक्ता है तो इस इंस्ट्रूमेंट से आपका काम नहीं हो पाएगा। मेरे पास एक वाईफाई है जो मुझे वर्क फ्रॉम होम के लिए मिला हुआ था लॉकडाउन टाइम में। काफ़ी समय से ही मेरा वाईफाई इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो फिलहाल मैं इसी सिम का इस्तेमाल कर लेता हूँ। क्योंकि मैंने इस सिम को डोंगल में लगाने नैनो सिम में बदला हुआ था, तो नैनो सिम को मैं ऑर्डिनरी सिम में बदलना पड़ेगा। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी सिम ट्रे की। इसके साथ सिम ट्रे नहीं दी गई है, ये आपको मोबाइल शॉप पर सिम ट्रे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। अगर आप नया सिम खरीदोगे तब आपको सिम ट्रे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिम ऑलरेडी इसी साइज़ में आते हैं। ये हमें स्टेप बाय स्टेप छोटे करते रहने पड़ते हैं, क्योंकि ग्रिप की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो इस तरह से हमने इसको नैनो सिम को ऑर्डिनरी सिम में हमें बदल लेना है। ज़्यादातर ये सिम ट्रे आपको कहीं से भी मिल जाती है, किसी भी मोबाइल शॉप पर या रिपेयरिंग शॉप वालों के पास। कूड़े के भाव में ही होती है, उनके ज़्यादा काम की होती भी नहीं है। इसके अलावा जो भी मोबाइल आपके चार्ज करते हैं, आसपास में कोई भी मोबाइल शॉप है तो उनके पास भी हो जाते हैं, क्योंकि एक बार सिम का इस्तेमाल करने के बाद सिम ट्रे किसी की भी कोई काम की नहीं होती है। फिलहाल हमने इसको अपने डोंगल के सिम को निकाल करके इस सिम ट्रे में लगा दिया। अब इस सिम ट्रे को हमें सिम स्लॉट में इस तरह से लगा देना है, जैसा पहले हम मोबाइल पे सिम को लगाते थे। आजकल तो स्मार्टफोन चलते तो उनमें अलग सिम ट्रे आती है, वो तो जस्ट रखना होता है। इसमें हमें हल्का सा इसको इसके अकॉर्डिंग पुश करना है। इसमें एक और सिम के लिए जगह दी हुई है, फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हमने सिम स्लॉट में सिम को लगा दिया। अब हमें इसमें बैटरी को लगाना है। बैटरी के 2 पॉइंट दिए हुए हैं। बैटरी के को हम इसके कनेक्टर नुमा एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है उस पर लगा देते हैं, तो यहाँ से बैटरी जुड़ जाती है। बैटरी हमारे इंस्ट्रूमेंट से जुड़ गई है। अब इसको ढकने के लिए हमें दोबारा इसमें ढक्कन लगाना पड़ेगा। बैटरी बॉक्स हम यहाँ से इसका बंद कर देते हैं। इसके नीचे एक बॉक्स बना हुआ है। अब हमारा इंस्ट्रूमेंट हमारा काम करने के लिए तैयार है। अब हम इसको अच्छी तरह से वायरिंग को एक बार और सेट कर लेते हैं, ताकि ये आसानी से काम कर सके। ये मैं बिस्तर में ले आया हूँ। ऑन करने पर इसका इस तरह से डिस्प्ले आता है। अब ये चार्ज हो रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसा हमारे मोबाइलों में भी आता है। स्विच ऑफ में जो है इसकी इसी तरह से इंडिकेशन देता है। अब है हमें इसको स्विच ऑन करना पड़ेगा। स्विच ऑन करने पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करना है। इस तरह से पावर बटन में आ गया हूँ और मैं प्रेस कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूँ तो मेरे पास कंपनी का लोगो आ जाता है और ये यहाँ से काम करना शुरू हो गया है। अब ये धीरे धीरे अपने नेटवर्क से सर्च करेगा। वाईफाई अथवा मोबाइल नेटवर्क के जरिए नेटवर्क कनेक्ट रहेगा। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें नेटवर्क कनेक्ट होने लग गए हैं। इसमें एयरटेल दिखा रहा है, दूसरे गले भी। मैंने सिम नहीं डाला है, आपको ज़रूरत है भी नहीं। इंसर्ट सिम दे रहा है, मुझे इंसर्ट करना ही नहीं है। लेफ्ट साइड में हमें मीनू मिल जाता है और राइट साइड में कॉन्टैक्ट लिस्ट मिल जाती है। मीनू के द्वारा आप फ़ोन के सारे फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो है आप कोई भी कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हैं अथवा कॉल कर सकते हैं। जो भी कॉल से रिलेटेड इश्यू है वो यहाँ पे आते हैं। फिलहाल ये इसका डिस्प्ले है, बड़ा ही प्यारा लग रहा है। यहाँ से हम फिलहाल मीनू पे आते हैं। फ़ोन बुक है इसमें, और इसमें साथ में एफएम है। एफएम में जब आते हैं तो हमें इसमें अलग से एट अ टाइम 10 रेडियो स्टेशन में ऐड करने पड़ते हैं। पहले हमें फ्रिक्वेंसी इसमें सेट करनी पड़ती है। कहने का मतलब ये, इस एफएम के द्वारा हम 10 रेडियो स्टेशन को सुन सकते हैं। उसके लिए हमें पहले इसमें जैसे कॉन्टैक्ट स्टोर करते हैं वैसे हमें एफएम स्टेशन ऐड करना है। हमने कर लिया। मैं इसको धूप में ले आता हूँ। और ये गीत है शोध लेने के लिए। ये तो मैं आज नहीं बता, और सुनते रहिए। वैसे भी रेडियो सुनने का मुझे शौक है, तो मेरे लिए काम की चीज़ है। फिलहाल आपको यहाँ से पे जाएगा, और ओके के लिए किसी भी ऑडियो प्ले को चलाना तो यहाँ पे से कर लेंगे। अभी हमने इसमें मेमोरी कार्ड या इसमें आप जो भी पेन ड्राइव है वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। उसके लिए प्रॉपर जगह बनी हुई है। चाहे आप यहाँ से इसका म्यूज़िक सुन भी सकते हैं। इसके अलावा इसमें यूएसबी के लिए जगह छोड़ी हुई है, जिसमें चाहे आप डाटा केबल लगा के गाना सुन सकते हैं अथवा डायरेक्ट पेन ड्राइव भी लगा सकते हैं। इस तरह से म्यूजिक मीडिया प्लेयर इसका ओपन हो गया, लेकिन अभी मेरे पास कुछ बना हुआ है तो इसको चला के कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ से मैं इसको बैक कर लेता हूँ। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर स्टे टैलेंट। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।